हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएस क्लासेस में। यहाँ हम क्लास 12 से रिलेटेड न्यूमेरिकल को डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमारा क्लास चैप्टर फर्स्ट चल रहा है क्लास 12 का, फिजिक्स का, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। चलिए हम उसके न्यूमेरिकल का फोर्थ पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट हम पहले इसको देख चुके हैं। आइए, +2 माइक्रोकुलाम तथा +6 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन दोनों आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकुलाम का आवेश और दे दिया जाए तो उनके बीच कितना बल लगेगा। सॉल्यूशन, इसमें दो कंडीशन दी हैं। पहले तो +2 माइक्रोकुलाम और +6 माइक्रोकुलाम के लिए देखना है। +2 माइक्रोकुलाम +6 माइक्रोकुलाम, इनके बीच बल लग रहा है F बराबर 12 न्यूटन। कंडीशन सेकेंड, +2 माइक्रोकुलाम है, +6 माइक्रोकुलाम है, इनके बीच मान लेते हैं बल F लग रहा है। अगर इसे जो है बाहर से हमने माइनस के 4 माइक्रोकुलाम का आवेश दे दिया और इसे दोनों को हमने सेम ही -4 माइक्रोकुलाम का आवेश दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, इस पर आवेश हो जाएगा। +2 माइक्रोकुलाम में से -4 जाएंगे तो हो जाएगा -2 माइक्रोकुलाम, और इसमें से हो जाएगा +2 माइक्रोकुलाम, और इस पे लगने वाला बल मान लेते हैं F है। तो फॉर्मूला होता है F बराबर 9 × 10⁹ इंटू डिस्टेंस दोनों के बीच की R है, Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ पे हमारा R और ये वैल्यू हमारी कांस्टेंट हो जाएगी, तो फोर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 के। तो देखिए, तो हो जाएगा F1 अपॉन F2, फॉर्मूला बना लेंगे, बराबर Q1 Q2, इसे बड़ा Q1 मान लो, कैपिटल Q2। F1 बराबर F1 अपॉन F2 बराबर Q1 Q2 अपॉन कैपिटल Q1 कैपिटल Q2। इससे बहुत इजी हो जाएगा। F1 हमें दिया हुआ है 12 न्यूटन, F2 की वैल्यू हमें निकालनी है, Q1 की वैल्यू +2 माइक्रोकुलाम। इनसे माइक्रोकुलाम को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों मतलब माइक्रो कट जाएगा आपस में, तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। +2 × 6, और इसका दिया हुआ है -2 और +2, 12/F2 बराबर 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, माइनस के, तो अब 12, F2 हो जाएगा 12/3, F2 आ जाएगा -4 न्यूटन। तो देखिए वही आ गया, क्रिया प्रतिक्रिया का बल लगता है गुलाम का, जहां पे हम गुलाम का बल लगा, जहां पे भी गुलाम का बल लगता है वहां पे क्रिया प्रतिक्रिया का बल का काम करता है। देखो जैसे कि यहाँ पे, एक मिनट, कहीं मिस्टेक हुई है क्या? नहीं नहीं ठीक है, क्योंकि ये हमने चेंज किया है ना यहाँ पे। अगर इन दोनों आवेशों के बीच ही देखेंगे तो यहाँ पे लगेगा अगर ये प्लस माइनस, ये 12 न्यूटन का लगा रहा है तो ये भी 12 न्यूटन का लगाएगा, लेकिन यहाँ पे आवेश जब चेंज हो जाएंगे तो यहाँ पे फोर्स भी तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर आएगा F बराबर 4 न्यूटन। सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, दो बिंदु आवेश +9e तथा +e
एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। सोलह सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच प्लस क्यू को कहाँ रखा जाए? इनके बीच क्यू को कहाँ रखा जाए? कि उस पर बल ना लगे। सॉल्यूशन देखते हैं। ये कोई आवेश है +9e, यहाँ कोई आवेश है दूसरा +e। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें 16 सेंटीमीटर दे रखी है या फिर 0.16 मीटर। अब हमें देखना है कि इन दोनों आवेशों के बीच Q को कहाँ रखा जाए। मान लीजिए हम Q को यहाँ रखते हैं तो हो जाएगा, अब इसे हम x मान लेते हैं, ये हो जाएगी 0.16 माइनस के x। ये डिस्टेंस हमारी 0.16 माइनस x हो गई। और आवेश को अगर संतुलित रखेंगे तब जो है, तब उसकी क्या कंडीशन होगी? जो जितना बल इन दोनों के बीच लग रहा है उतना ही बल इन दोनों के बीच लगेगा, तभी ये आवेश संतुलन में रहेगा, तभी इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो हो जाएगा, इस पर मानेंगे F1 लग रहा है, इस पर F2 लग रहा है। F1 बराबर F2, जब दोनों बल बराबर होंगे तभी ये कंडीशन फॉलो करेगी कि आवेश जो है इस पर कोई बल नहीं लगेगा, ना ये इधर होगा ना ये इधर होगा। देखिए F1 यहाँ पे लगा देंगे, 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F2 हो जाएगा सेम 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसके लिए 9 इंटू 10 की पावर 9 से ये दोनों कट जाएंगे, और Q1 इसके लिए कितना दे रखा है हमें 9e इंटू Q2, Q है R की वैल्यू x स्क्वायर हो जाएगी बराबर Q1 इसके लिए हो जाएगा Q, इसके लिए हो जाएगा +e, और R की वैल्यू हो जाएगी 0.16 माइनस x स्क्वायर। Q से Q गया, E से E, और देखते हैं अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ 9.16 माइनस x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर 3, ये 3 का स्क्वायर लिख लेंगे, सारा स्क्वायर ये स्क्वायर सब कट जाएगा। 3.16 माइनस x बराबर x मल्टीप्लाई 16 माइनस 3x बराबर x 0.48 बराबर उधर जाएगा 4x हो जाएगा, x बराबर 4×4 इसको जो है हम +9e से 0.12 मीटर पर रखेंगे, 0.12 मीटर पर रखेंगे तो इस पर कोई बल काम नहीं करेगा। +9e से 0.12 मीटर पर, और अगर हम इससे देखेंगे +e से देखेंगे तो हमारा क्या होगा 0.16 माइनस के x की वैल्यू हमारी निकली 0.12 बराबर 0.04। ठीक है, +e से हमारा 0.04 मीटर पर होगा, और जो है 9e से हमारा 0.12 मीटर पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है।
दो आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल लगता है। इन्हीं आवेशों को यदि परावैद्युतांक में रखा जाए, परावैद्युत में इतनी ही दूरी पर रखा जाए तो इस पर 8 न्यूटन का बल लगता है। तो इस पर 8 न्यूटन का बल लगता है। माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन। F जो है हमें वायु में कितना दे रखा है, 80 न्यूटन, और F माध्यम में कितना दे रखा है, मीडियम में 8 न्यूटन। तो फॉर्मूला हो जाएगा परावैद्युतांक का K बराबर F वायु अपॉन F मीडियम। F वायु हमारा हो जाएगा 80 न्यूटन और F मीडियम 8 न्यूटन। K की वैल्यू हो जाएगी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित पाँच गुणा 10⁻⁻⁴ कूलाम के आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल लगता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन। वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर हमें क्या ये Q कितना दे रखा है, Q बराबर हमें दिया हुआ है 5 × 10⁻⁻⁴ कूलाम। आवेश दे रखा है 5 × 10⁻⁻⁴ कूलाम। अब बल हमें दिया हुआ है F 2.25 न्यूटन। हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर
F अपॉन Q। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर F अपॉन Q। F कितना है 2.25 अपॉन 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 कूलम। ये ऊपर चला जाएगा 2.25 अपॉन 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 4। काट लेंगे इसको 5 से, 5 चौक 20, 5 पंजे 25 गुणा 10 की घात माइनस के 4। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। अगर हमें मात्रक याद नहीं रहते तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं। F का मात्रक होता है न्यूटन, Q का होता है कूलम, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 8 कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट पर मीटर होगी। सॉल्यूशन, पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेंगे। Q दिया हुआ है हमें 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 8 कूलम। और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें E दिया हुआ है 450 वोल्ट पर मीटर। फॉर्मूला लगा देंगे E बराबर F अपॉन Q। F की क्या वैल्यू होती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन I स्क्वायर। Q1 Q2 यहाँ पे सेम है, और ये इसकी वैल्यू जाएगी 9 इंटू 10 की पावर 9। यहाँ पे नीचे एक और यहाँ पे होती थी R स्क्वायर, और यहाँ पे Q भी हो जाएगा क्योंकि हम E के लिए लिख रहे हैं ना ये फॉर्मूला। यहाँ पे हमने F की वैल्यू पुट की है, तो इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगी। Q1 और Q2 बराबर है, तो Q अपॉन R स्क्वायर इंटू Q, एक Q से एक Q चला जाएगा। E हमें क्या दिया हुआ है 450, R हमें निकालना है, तो हम R को इधर ले जाएंगे। R स्क्वायर बराबर 9 गुणा 10 की घात 9। Q हमें कितना दिया हुआ है 5 गुणा 10 की घात 8 माइनस के 8 अपॉन R की वैल्यू दी हुई है, R की वैल्यू निकालिए, नीचे आ जाएगा 450। 5 में 45, 9 90। R स्क्वायर बराबर 10 की घात 9, घातें जो है ऐड हो जाएंगी सारी, 9 माइनस के 8 और ये ऊपर जाके माइनस के 1। R स्क्वायर हो जाएगा 10 की घात 0 है, आ जाएगा। R स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 10 की घात 0 की वैल्यू होती है 1, तो इसका R स्क्वायर हो जाएगा 0.01। वन ही रहेगा इसका, अंडर 1 की वैल्यू 1 है। मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हीलियम नाभिक पर नाभिक के कारण
1 एंगस्ट्रम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। की गणना कीजिए। सॉल्यूशन। हीलियम नाभिक पर कितना आवेश होता है? कुल आवेश बराबर 2 गुणा प्रोटॉन पर आवेश। प्रोटॉन पर कितना आवेश है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। ये हमारा आवेश हो गया Q। हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और R हमें दिया है 1 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम को मीटर में चेंज कर लेंगे, 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। E निकालना है हमें, E बराबर F/Q। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और हमें यहाँ पे फोर्स तो नहीं दिया हुआ है, तो फोर्स की वैल्यू पुट कर देंगे। 9 गुणा 10 की घात 9 Q अपॉन R स्क्वायर। नीचे Q है, एक Q से एक Q गया। 9 गुणा 10 की घात 9, Q की वैल्यू 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 अपॉन R स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली है 10 की पावर माइनस के 10 का स्क्वायर। यहाँ पे देखते हैं, 9 दूनी 18, 16 दूनी 9, 32 गुणा, पावर को ऐड कर लेंगे सारी, 9 माइनस 19, ये पावर यहाँ पे कितनी हो जाएगी? माइनस के 20, ऊपर जाके प्लस 20। ई बराबर 9 दूनी 18 होते 27, 28, 828.8 इंटू 10 की पावर, यहाँ पे से कितना बचा? एक बचेगी पावर, तो हो जाएगा 10 की पावर 10। ई की वैल्यू आ जाएगी हमारी 28.8 इंटू 10 की पावर 10। वोल्ट पर मीटर। ओके, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल मैं इसके और आगे के क्वेश्चंस लेके आऊंगी। हम यहाँ पे पूरा फर्स्ट चैप्टर अच्छे से डिस्कस करेंगे, उसके हम सारे न्यूमेरिकल करेंगे। इससे आपको यूपी बोर्ड में आने वाले सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करने का मौका मिलेगा। और आप प्लीज इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आप अच्छे से न्यूमेरिकल को कर पाए। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।